हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो टुडे वी विल डूइंग एग्रीकल्चर चैप्टर, ठीक है। और 2022 और 23 के एग्ज़ाम्स के हिसाब से हम एग्रीकल्चर चैप्टर को करेंगे, क्योंकि पहले आपका एग्रीकल्चर चैप्टर के अंदर बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड थी, लेकिन 2022-23 में ये सारा कुछ बहुत सारा सिलेबस आपका कट चुका है, ठीक है। तो मैं उसके अकॉर्डिंग आज आपको सिलेबस कराऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज चैप्टर, ठीक है। सो फर्स्टली, व्हाट इज़ एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है? एग्रीकल्चर क्या होता है? इट इज़ द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टिवेटिंग प्लांट एंड ग्रोइंग क्रॉप्स। एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है? जिसमें आप क्या कर रहे हो, प्लांट्स को उगा रहे हो, क्रॉप्स को उगा रहे हो, उसको हम क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे इस चैप्टर में थी इंपॉर्टेंस, फीचर्स और प्रॉब्लम्स, और ये तीनों ही क्या होगी आपकी? कट हो चुकी है। जिसके पास ओल्ड बुक्स हैं वो लोग अपने सिलेबस में से कट कर सकते हैं, ठीक है। न्यू बुक्स में ये तीनों चीज़ें आपकी इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर, ठीक है। ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट भी है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, और बहुत इजी भी है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। सो रिफॉर्म्स का मतलब क्या होता है? टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट हैज़ टेकन अ सीरीज ऑफ रिफॉर्म्स। बोलते जो भी आपके एग्रीकल्चर के अंदर प्रॉब्लम आ रही थी उसको सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ अच्छी चीज़ें करी, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? रिफॉर्म्स कहते हैं, ठीक है। इंडियन एग्रीकल्चर के अंदर जो भी प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करने के लिए जो भी गवर्नमेंट ने स्टेप लिए उसको हम क्या कहेंगे? रिफॉर्म्स कहेंगे। और इन रिफॉर्म को हम क्या कहते हैं? एग्रेरियन रिफॉर्म्स भी कहते हैं, ठीक है। अगर पेपर में आपको एग्रेरियन रिफॉर्म्स भी आ सकता है या फिर रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर भी आ सकता है। सो आपके एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या लिए? कुछ रिफॉर्म्स लिए, कुछ अच्छी चीज़ें करी जिससे आपके एग्रीकल्चर में क्या हो? डेवलपमेंट हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका एग्रेरियन रिफॉर्म्स। क्या होते हैं? तीन तरह के रिफॉर्म्स थे आपके। सबसे पहले थे आपके टेक्निकल रिफॉर्म्स, सेकंड थे आपके इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, और थर्ड थे आपके जर्नल रिफॉर्म्स, ठीक है। सो 2022 और 23 के अंदर सिर्फ ये दो बचे हैं। जर्नल रिफॉर्म आपके सिलेबस में से कट हो चुका है, ठीक है। सो मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं करा, जस्ट आपको मैंने बता दिया कि आपके सिलेबस में से कट हो चुका है। तो अब आपके पास क्या बचे हैं? दो रिफॉर्म्स बचे हैं। पहला कौन सा है? टेक्निकल रिफॉर्म, और दूसरा कौन सा है? इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स या फिर लैंड रिफॉर्म्स। कई बार आ जाता है एक्सप्लेन लैंड रिफॉर्म्स, तो आपको दोनों नाम पता होने चाहिए, क्योंकि अगर आपको एक नाम पता होगा आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये है कौन सा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द टेक्निकल रिफॉर्म्स। टेक्निकल मैंने आपको रिफॉर्म्स का मतलब बता दिया है। रिफॉर्म्स का मतलब क्या होता है? आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो भी गवर्नमेंट ने क्या लिए हैं? स्टेप्स लिए हैं, उसको हम क्या कहते हैं? रिफॉर्म्स कहते हैं। सबसे पहला आता है आपका टेक्निकल रिफॉर्म्स। टेक्निकल रिफॉर्म्स के अंदर सबसे पहला पॉइंट क्या है? यूज़ ऑफ HYV सीड्स, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या है? HYV सीड्स। HYV का मतलब क्या होता है? हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स। बोलते गवर्नमेंट ने क्या करा? आपकी एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने HYV सीड्स का यूज़ करना शुरू कर दिया, ठीक है। पहले आपके कौन से सीड्स यूज़ होते थे? नॉर्मल, कन्वेंशनल। कन्वेंशनल का मतलब क्या होता है? नॉर्मल सीड्स यूज़ होते थे, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको किससे रिप्लेस करा? HYV सीड से रिप्लेस करा, ताकि क्रॉप की प्रोडक्शन क्या हो सके? अच्छी हो सके। पहला रिफॉर्म क्या था? यूज़ ऑफ HYV सीड्स। गवर्नमेंट ने क्या यूज़ करना शुरू करा? सीड्स, HYV सीड्स का यूज़ करना शुरू करा, ताकि आपकी क्रॉप की प्रोडक्शन क्या हो जाए? अच्छी हो जाए। सेकेंड पॉइंट क्या आता है? यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। बोलते हैं आपके केमिकल फर्टिलाइजर्स का भी क्या होने लगा? यूज़ इंक्रीज़ होने लगा, ताकि आपकी क्रॉप की प्रोडक्शन क्या हो जाए? अच्छी हो जाए। केमिकल फर्टिलाइज़र क्या करते हैं? आपकी जो सॉइल होती है उसकी फर्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। केमिकल फर्टिलाइज़र क्या करते हैं? सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। तो आपकी गवर्नमेंट ने क्या मेजर लिया कि हमें क्या यूज़ करने चाहिए? केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करने चाहिए, ताकि आपकी क्रॉप की प्रोडक्टिविटी क्या हो जाए? अच्छी हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। बोलते हैं इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड क्या करते हैं? आपके जो भी प्लांट्स के अंदर कीड़े होते हैं या कोई डिसीजेस लग जाती हैं प्लांट को, तो उनको किल करने में आपकी हेल्प करते हैं। तो यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स ने से क्या हुआ? आपकी जितनी भी डिसीजेस थी वो क्या हो जाती थी? किल हो जाती थी, और इससे आपकी क्रॉप की प्रोडक्टिविटी क्या हो जाती थी? अच्छी हो जाती थी, ठीक है। तो पहले तीन रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ने क्या लिया आपकी क्रॉप की प्रोडक्शन को अच्छा करने के लिए? पहले तो गवर्नमेंट ने क्या सजेस्ट किया कि हमें क्या यूज़ करने चाहिए? HYV सीड्स यूज़ करने चाहिए। सेकंड, गवर्नमेंट ने क्या सजेस्ट करा कि हमें क्या यूज़ करना चाहिए? केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ करना चाहिए, ठीक है। और थर्ड क्या उन्होंने बोला कि हमें क्या करना चाहिए? इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ करना चाहिए। इन तीन स्टेप लेने से हमारी क्या होगी? क्रॉप की प्रोडक्शन अच्छी होगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिस। बोलते हैं गवर्नमेंट ने स्ट्रेस दिया कि आपको नॉर्मल प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। जब आप क्रॉप को उगा रहे हो तो आपको नॉर्मली नहीं उगाना, उसको साइंटिफिक तरीके से उगाना है। साइंटिफिक तरीके का मतलब क्या है? सबसे पहले आप क्या करो?
अपनी क्रॉप की सिलेक्शन करो कि आपने कौन सी क्रॉप उगानी है और उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आपको क्या करना चाहिए, सॉइल को प्रिपेयर करना चाहिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या आता है, रोटेशन ऑफ क्रॉप्स, आपको क्रॉप्स को रोटेट करना चाहिए। रोटेशन ऑफ क्रॉप्स का मतलब क्या होता है कि अगर आपने 6 मंथ्स वीट उगाया है तो नेक्स्ट 6 मंथ्स में आप वहाँ पे क्या उगाओगे, राइस उगाओगे, उससे नेक्स्ट में क्या उगाओगे, आप बाजरा उगाओगे। तो आपको क्रॉप को क्या करना चाहिए, चेंज करते रहना चाहिए। नेक्स्ट क्या आता है, सिलेक्शन ऑफ सीड, ठीक है, हमें क्या करना है, सीड को सिलेक्ट करना है कि कौन सा सीड अच्छा है। और लास्ट क्या आता है, यूज ऑफ फर्टिलाइजर, ठीक है। साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट के अंदर आपकी 5 चीज़ें आती है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रॉप को सिलेक्ट करेंगे। क्या सिलेक्ट करना है, क्रॉप सिलेक्ट करनी है कि आपने कौन सी उगानी है। सेकंड क्या करोगे, आप सॉइल को क्या करोगे, प्रिपेयर करोगे। पहले मैंने क्रॉप सिलेक्ट कर ली, फिर मैं क्या करूँगी, सॉइल को रेडी करूँगी। सॉइल को रेडी करा, उसके बाद मैं क्या करूँगी, क्रॉप्स को रोटेट करूँगी, ठीक है। जो भी मैंने क्रॉप उगानी है उसको क्या करूँगी, रोटेट करना है। फोर्थ क्या आता है, सिलेक्शन ऑफ सीड, आपने क्या करना है, सीड को सिलेक्ट करना है कि कौन सा सीड चाहिए मुझे। और लास्ट क्या आता है, यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर। इसको हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिस कहते हैं। और इससे हमारी क्रॉप की प्रोडक्शन क्या होती है, अच्छी होती है। लास्ट पॉइंट आता है मैकेनाइज मीन्स ऑफ फार्मिंग। मैकेनाइज का मतलब क्या होता है, मैकेनाइज मीन्स मशीन्स, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए ताकि कि हम नॉर्मल क्रॉप प्रोडक्शन की जगह हम क्या करें, मशीन्स का यूज़ करें क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। लाइक नॉर्मल हम जो आपके पुराने जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं उनके पास ट्रैक्टर्स नहीं होते, हार्वेस्टर नहीं होते, तो गवर्नमेंट ने फोकस करा कि आप लोग क्या करो, फार्मिंग में क्या यूज़ करो, मशीन्स का यूज़ करो, जैसे कि ट्रैक्टर्स हो गए, हार्वेस्टर हो गए, जिससे आपकी क्रॉप की प्रोडक्शन क्या होगी, अच्छी होगी। सो आपके टेक्निकल रिफॉर्म्स के अंदर 5 पॉइंट है। पहले 3 तो आपके सीड्स वगैरह से रिलेटेड है। पहला क्या है, HYV सीड्स को यूज़ करना है। दूसरा क्या है, केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ करने हैं। और तीसरा क्या था, तीसरा बताओ फटाफट, तीसरा क्या था हमारा, यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड। क्या है पहले 3, सबसे पहला पॉइंट क्या था, HYV सीड्स, दूसरा क्या है, केमिकल फर्टिलाइजर, और तीसरा क्या है, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। उसके बाद हमने कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है, साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिस यूज़ करनी है। साइंटिफिक वे से अपने क्रॉप को उगाना है, ठीक है। और लास्ट क्या आता है, मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ फार्मिंग, मतलब आपने कैसे फार्मिंग करनी है, मशीन्स के थ्रू करनी है। साइंटिफिक के अंदर 5 पॉइंट थे, ठीक है। आप 5 पॉइंट आपको अपनी मर्जी से आप जैसे मर्जी लिख सकते हो। हमने एक तो क्या करना है, क्रॉप को सिलेक्ट करना है। दूसरा क्या करना था, सॉइल को प्रिपेयर करना था। तीसरा क्या था, क्रॉप को रोटेट करना है हमने। चौथा क्या है, आपने सीड को सिलेक्शन करनी है। और पांचवा क्या है, यूज ऑफ फर्टिलाइजर। और मैकेनाइज मीन्स में क्या था, आपने क्या करना है, मशीन्स का यूज करना है। याद हो गया फटाफट टेक्निकल के पॉइंट्स, फटाफट रिपीट करो। पहले 3 तो आपकी क्रॉप से रिलेटेड है, क्या क्या है, HYV सीड्स है। दूसरा क्या था आपका, केमिकल फर्टिलाइजर। और तीसरा क्या था, इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, साइंटिफिक वाला करना है, ठीक है। और लास्ट क्या है आपका, मशीन्स वाला है, ठीक है। ये हो गया हमारे टेक्निकल रिफॉर्म्स, ठीक है। पेपर में या तो बोलते हैं एक्सप्लेन टेक्निकल रिफॉर्म्स क्वेश्चन का आ जाएगा, या फिर आ जाएगा लैंड रिफॉर्म्स एक्सप्लेन करो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं लैंड रिफॉर्म्स की तरफ। अब गवर्नमेंट ने लैंड में क्या रिफॉर्म्स लेकर आए, क्या चेंजेस लेके आए जिससे आपकी क्रॉप की प्रोडक्टिविटी क्या हो, अच्छी हो। सबसे पहला क्या था, एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज। इंटरमीडिएरीज कौन होते थे, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। इंटरमीडिएरीज कौन होते हैं, आपके जो जमींदार होते हैं, जो लैंड के ओनर होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, इंटरमीडिएरीज। गवर्नमेंट ने उनको क्या करा, एबॉलिश करा कि नहीं, जो जमींदार है उसका जमीन पर राइट नहीं होगा, ठीक है। ओनरशिप राइट हैव बीन गिवन टू दोज हु एक्चुअली कल्टिवेट सॉइल। ओनरशिप राइट गवर्नमेंट ने उन लोगों को दिया जो असली में उस लैंड पे काम कर रहे हैं, जो कि कौन थे, फार्मर थे, ठीक है। जमींदार तो अपने लैंड को बस रेंट पे लोगों, जमींदार को क्या करना होता था, जमींदार को गवर्नमेंट को फिक्स्ड पैसा देना होता था और वो फार्मर से वहाँ पे जितना मर्जी काम करा सकते थे। और इससे क्या हो रहे थे, जो आपके फार्मर थे उनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे थे आपके ज़मींदार, उनसे बहुत सारा काम करवा रहे थे और उनको थोड़े से पैसे देते थे। और ज़मींदार का लाइफस्टाइल क्या था, बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, हमने क्या करना है, इंटरमीडिएरीज को क्या करना है, एबॉलिश करना है। मतलब जमींदार को क्या करना है, एबॉलिश करना है। सारे के सारे राइट किसको दिए जाएंगे, जो क्या कर रहे हैं, असली में सॉइल को कल्टीवेट कर रहे हैं। और सॉइल को कल्टीवेट कौन कर रहा था, आपके फार्मर्स कर रहे थे। ये इसलिए किया गया ताकि जो आपके जमींदार हैं आपके फार्मर्स को एक्सप्लॉइट ना करे, फार्मर्स को भी पैसा मिले, ठीक है। सो गवर्नमेंट ने क्या करा, इंटरमीडिएरीज या फिर जमींदार को क्या किया, एबॉलिश किया। नेक्स्ट पॉइंट आता है रेगुलेशन ऑफ रेंट। अब आपका ओनर कौन बन गया, फार्मर ओनर बन गए, ठीक है।
टू पुट एन एंड टू इलीगल एक्सटॉर्शन। जो आपके जमींदार होते थे ना, उनके ऊपर बड़ा दोष जमाते थे फार्मर के ऊपर कि नहीं हमारा लैंड है, ये है वो है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, और फिर जमींदार क्या कहते थे, चलो अब तुम्हें लैंड तो मिल गया, लेकिन तुमने हमें अब इतना रेंट देना, तुमने हमें अब इतना रेंट देना। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, इस पर भी एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी। गवर्नमेंट ने क्या कहा, टू पुट एन एंड टू इलीगल एक्सटॉर्शंस रेंट हैव बीन फिक्स। गवर्नमेंट ने रेंट को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया कि इतना ही रेंट मिलेगा आपके जमींदार को। कितना रेंट मिलेगा, जमींदार विल गेट 1/3 वैल्यू ऑफ क्रॉप। जितना क्रॉप से पैसा आ रहा है उसका 1/3 किसको मिल जाएगा, जमींदार को मिल जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्रॉप से 15,000 आ रहा है, 15,000 इंटू 1/3 करो तो कितने थाउजेंड मिलेगा, 5,000 किसको मिल जाएगा, जमींदार को मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग में क्या आता है, कंसोलिडेट का मतलब होता है इकट्ठा करना, ठीक है। टू रिड्यूस द फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता था, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता था आपका एक लैंड एक गली में है और दूसरा लैंड दूसरी गली में जाकर है, ठीक है। मतलब जब टुकड़ों में बटा हुआ है आपका लैंड, उसको हम क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। फ्रेगमेंटेशन को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या करा, कंसोलिडेट करना सही समझा कि कंसोलिडेट मतलब हम लैंड को क्या कर देंगे, इकट्ठा कर देंगे। कंसोलिडेट मीन्स टू अलॉट लैंड टू फार्मर एट वन प्लेस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक गली में मेरा क्या है, यहाँ पे एक मेरा लैंड यहाँ पर है और दूसरा लैंड मेरा कहाँ पे है, यहाँ पर है। तो मैं क्या करूँगी, जब अलग अलग जगह पे क्रॉप को उगाऊंगी तो वो उसकी कॉस्ट क्या आएगी, मुझे ज़्यादा आएगी, ठीक है। क्योंकि मुझे वहाँ पे इरिगेशन की फैसिलिटी भी दोनों जगह देनी पड़ेगी, हर चीज़ की फैसिलिटी मुझे दोनों जगह देनी पड़ेगी, तो मुझे कॉस्ट क्या पड़ रही थी, ज़्यादा पड़ रही थी। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हम क्या करेंगे, तुझे एक ही जगह लैंड क्या दे देते हैं, ज़्यादा दे देते हैं, और जो तेरा लैंड यहाँ पर था दूसरी जगह पे था उसको क्या कर लेंगे, हम अपने पास रख लेंगे। आपको एक बार दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक मेरे पास क्या है, ए लैंड यहाँ है, बी लैंड मेरा कहाँ है, यहाँ है। ये दोनों क्या है, मेरे फ्रेगमेंटेड हैं, ठीक है। एक यहाँ है और एक यहाँ है। अब गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट बोलती मैं तुम्हें क्या कर देती हूँ, कंसोलिडेट कर देती हूँ। कंसोलिडेट का मतलब क्या होता है, इकट्ठा कर देना, ठीक है। गवर्नमेंट ने क्या बोला, मैं तुम्हें इकट्ठा करके लैंड दे देती हूँ, मैं ए और बी को क्या करके यहीं पे एक ही जगह पे दे देती हूँ, लेकिन अब बी वाले पे तुम्हारा क्या है, कोई भी राइट नहीं है। उसको हम क्या कहते हैं, कंसोलिडेशन कहते हैं। और इससे क्या होता है, आपकी कल्टीवेशन की कॉस्ट क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग। सीलिंग का मतलब क्या होता है, एक लिमिट लगा दी है कि एक बंदे के पास इतना ही लैंड होना चाहिए। इट मीन्स लिमिट फिक्सिंग ऑन लैंड होल्डिंग, कि आपको एक लिमिट दे दी है कि एक बंदे के पास इतना ही लैंड हो सकता है, उससे ज़्यादा वो नहीं ले सकता, या एक फैमिली के पास इतना ही लैंड हो सकता है। द मैक्सिमम साइज ऑफ अ लैंड कैन इंडिविजुअल और फैमिली कैन ओन, ठीक है। कि इतना मैक्सिमम साइज क्या कर सकता है, एक फैमिली या फिर एक इंडिविजुअल के पास हो सकता है, ठीक है। गवर्नमेंट ने क्या लगा दी, एक लिमिट लगा दी कि इससे ऊपर तुम अपने पास या तुम्हारी फैमिली के पास लैंड नहीं हो सकता है। उसको हम क्या कहते हैं, सीलिंग कहते हैं। और जो भी अगर तुम्हारे पास क्या है, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने बोला कि आप लोग क्या कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ 10, फॉर एग्जाम्पल हाँ आपके पास क्या हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल ले लो 10 गज, ठीक है। 10 गज का ही 10 या 100 गज का ले लो, ठीक है। 100 गज का ही क्या हो सकता है, तुम्हारे पास लैंड हो सकता है। अगर बाय चांस क्या है, किसी के पास क्या हो गया, 150 गज का लैंड है, ठीक है। किसी के पास, किसी फैमिली के पास 150 गज का लैंड है, तो गवर्नमेंट जो उसके पास क्या पड़ा है, एक्स्ट्रा 50 पड़ा है, उस 50 गज को क्या करेगी, उससे ले लेगी, और वो जाके किसको दे देगी, गवर्नमेंट किसी भी स्मॉल फार्मर को दे देगी। तो सीलिंग और लैंड होल्डिंग में क्या है कि आप एक लिमिट फिक्स कर दी कि एक बंदे के पास इतना ही लैंड हो सकता है, या एक फैमिली के पास इतना ही फिक्स्ड लैंड हो सकता है, और जिसके पास भी क्या है, ज़्यादा लैंड है उससे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिया, अगर आपको बोला है कि 100 गज ही हो सकता है, अगर जिसके पास 100 गज से क्या है, ज़्यादा है, तो उसका जो एक्स्ट्रा वाला होगा गवर्नमेंट क्या करेगी, वो किसी स्मॉल फार्मर को दे देगी और उससे ले लेगी। लास्ट आता है कोऑपरेटिव फार्मिंग। गवर्नमेंट ने क्या करा, कोऑपरेटिव फार्मिंग को बहुत ज़्यादा इनकरेज करा ताकि आपके फार्मर की बार्गेनिंग पावर क्या हो सके, बढ़ सके। कोऑपरेटिव फार्मिंग का मतलब क्या होता है, जब आपके क्या होता है, सारे स्मॉल फार्मर्स क्या करते हैं, इकट्ठे मिल जाते हैं और अपनी क्रॉप को इकट्ठे जाकर मार्केट में सेल करते हैं। क्योंकि अगर आप अकेला बंदा जाएगा ना, तो उसको उसकी क्रॉप का पैसा कम मिलेगा। तो कोऑपरेटिव फार्मिंग क्या प्रमोट करती है कि हम सारे जो भी छोटे छोटे फार्मर्स हैं वो लोग क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं और मार्केट में जाकर अपना सामान बेचते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, कोऑपरेटिव फार्मिंग कहते हैं।
ठीक है, और इससे उनको अपनी क्रॉप का पैसा भी क्या मिलता है, ज़्यादा मिलता है। ठीक है, आई होप आपको ये पांचों पॉइंट्स क्लियर होंगे। एक बार मैं आपको दोबारा रिपीट कर देती हूँ। लैंड रिफॉर्म में सबसे पहला क्या हुआ, हमने इंटरमीडियरीज को क्या करा, एबॉलिश। इंटरमीडियरीज कौन थे हमारे, जमींदार, कि जमींदार को हम क्या करेंगे, जमींदार ओनर नहीं होगा, ओनर कौन होगा, जो असली में सॉइल में काम कर रहा है। सेकंड क्या था, रेंट को हमने क्या करा, रेगुलेट करा, मतलब जमींदार को कितना रेंट मिलेगा, 1/3 रेंट मिलेगा। थर्ड में कंसोलिडेशन में क्या था, जो आपका लैंड फ्रेगमेंटेड था, इधर उधर था, उसको हमने क्या कर दिया, इकट्ठे करके दे दिया। फोर्थ क्या था, सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग, हमने लिमिट लगा दी कि एक बंदे के पास इतना ही लैंड हो सकता है। और फिफ्थ कोऑपरेटिव फार्मिंग में क्या था, कि सारे फार्मर मिलके क्या करते हैं, मार्केट में जाके अपना सामान सेल करते हैं। ठीक है, ये सारे लैंड रिफॉर्म्स क्लियर हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंड रिफॉर्म्स वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लास्ट जरा सा टॉपिक आपको बता देती हूँ, वैसे ही नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी मैं, ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या होता है, ग्रीन का मतलब क्या होता है आपका क्रॉप, और रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, राइज, इंक्रीज या फिर स्पर्ट। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हुआ था आपका, हमने फोकस किया था कि हमारी क्रॉप की प्रोडक्टिविटी क्या हो, इंक्रीज हो, उसको हम क्या कहते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ग्रीन का मतलब क्या होता है, क्रॉप्स, और रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, राइज या फिर स्पर्ट या फिर इंक्रीज। ग्रीन रेवोल्यूशन मीन्स इंक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी। ग्रीन रेवोल्यूशन किसके ऊपर फोकस करता है, क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने पे फोकस करता है। आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। ठीक है, और अगर आपके कोई भी डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। आई नो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, सो बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।